फिर ऋषि ने हाथ खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ये उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, कर्म की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की संहिता गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। गांधी था राजा बलि, पर गंगा था रंग। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही रंग। उसके अकल को रोकने बड़ी बढ़िया बात है मथुरा किले वाले सारे दरबारी कौन ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 बार मांगी। पर जब कौन ब्राह्मण ने भूमि अपनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। मैंने जान लिया आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा जन्म मेरी सफल के प्राप्त देंगे। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहां पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। क्षमा ऋषि बड़े, गंगा है अभी कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध है। लोग को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना ही जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कर पाएगी मेरी बेटी। पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। दूसरे तो सूख लेते बने। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्कों के लिए गंगा को लाने का अवमान था, किंतु किसी को राजधानी तो बनाना और रात ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 वर्षों के बाद राजकुमार का नियत है राजा बनने से
क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में सामान लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। रूम पेंट करवा दो जैसे काटी रूम करवा दो। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साथ लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। भाई वीडियो चलाएगा गंगा आनी थी और नहीं थी, पता नहीं कहाँ खो गई हो। जब पूरा एक साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया।
जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पार बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग भी रंगत देती है। टाइम देख सदियों से ये पूर्वकार, हर हकीकत मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस्म यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। बड़ी रिटर्न रहता है, कोई दिक्कत नहीं करें छोटे का वो 9-15 मिनट में